पहाड़ों में कई कहानियाँ होती हैं, ये बस किताबों में पढ़ा था। पर जब इन वादियों में कदम रखा तो हर कहानी जैसे सांस लेने लगी। हर पेड़, हर नदी, हर पत्थर जैसे कोई पुराना ऋषि हो जो चुपचाप कुछ कहता है। मणिकर्ण से मनाली की यात्रा केवल किलोमीटर में नहीं मापी जा सकती। ये यात्रा तो दृश्यों की, अनुभवों की और आत्मा के भीतर उतरने की है। मंदिरों की घंटियाँ, धुआं उड़ाती गर्म झरनों की भाप और देवदारों के झुरमुटों के बीच मन बार बार यही चाहता है, काश इन क्षणों को एक चित्र में बना पाती जिसे मन के किसी कोने में सहेज लूं और जब जीवन की थकान घेरे तो बस उसे देखती रहूं निशब्द। जब हम हिडिंबा देवी मंदिर पहुंचे, मन में प्रश्न था, एक राक्षसी जिसे हमने महाभारत में पढ़ा, उसे देवी कैसे मानते हैं? और उस क्षण लगा, भारतीय संस्कृति को केवल समझा नहीं जा सकता, उसे अनुभव किया जाता है। यह संस्कृति है जो राक्षसी में भी देवी को देख लेती है, जो पौराणिक को वर्तमान में जीवंत करती है। भारतीय संस्कृति तुझे शत शत नमन। हिडिंबा देवी की कहानी एक रोचक पौराणिक कथा है जो मनाली की वादियों में बसी हुई है। आइए जानते हैं। जब महाभारत का काल चल रहा था, पांडव अपने वनवास के दिनों में हिमालय की गोद में बसे घने जंगल में पहुंचे, जिसे आज मनाली कहा जाता है। यही वह स्थान था जहां एक राक्षसी भाई बहन का जोड़ा रहता था, हिडिंबा और उसका भाई हिडिंब। हिडिंब एक अत्यंत बलशाली राक्षस था और उसने आदेश दिया था कि उसकी बहन किसी साधारण मनुष्य से विवाह नहीं करेगी, केवल उसी पुरुष से करेगी जो उसे युद्ध में हरा सके। हिडिंबा यद्यपि राक्षसी जाति की थी, परंतु उसमें करुणा और विवेक था। जब उसने भीम को देखा, बलशाली, वीर और तेजस्वी, तो वह पहली बार ही प्रेम में पड़ गई। भीम ने हिडिंब के साथ एक भयंकर युद्ध लड़ा और उसे पराजित किया। युद्ध के बाद हिडिंबा ने भीम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले तो भीम ने मना किया, लेकिन कुंती की अनुमति के बाद उन्होंने विवाह किया। दोनों को एक पुत्र हुआ, घटोत्कच, जो बाद में महाभारत युद्ध में कर्ण से वीरगति को प्राप्त हुआ। विवाह के बाद भीम अपनी माता और भाइयों के साथ आगे बढ़ गए, लेकिन हिडिंबा ने मनाली के इसी स्थान में तपस्या की और देवी का रूप प्राप्त किया। वर्षों की तपस्या के बाद वह लोकमाता के रूप में पूजी जाने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा शेयर की गई बातें, किस्से, कहानियाँ पसंद आते हैं और आप ऐसी स्टोरीज अपने फीड में देखना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल कल्चरल गपशप को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।